तो विधानसभा चुनाव मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है तो हम भी उतर गए हैं गांवों में और पूछने लोगों की राय जानने, चर्चा करने भी अब की बार कौन सा प्रत्याशी वहां से विधायक चुना जाने वाला है। नमस्कार, आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं कैथल न्यूज़ टीवी और मैं हूं मोहित गुलाटी। मैं पहुंचा हूं कलायत विधानसभा के गांव जाखोली में। आपको बता दूं, कलायत विधानसभा का जो चुनाव है इस बार काफ़ी रोचक होता जा रहा है, क्योंकि कलायत विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव लड़ रही हैं वो कमलेश डांडा है और अब की बार चुनाव में उतरी है आम आदमी पार्टी, जिसमें से जो प्रत्याशी हैं अनुराग डांडा वो भी मैदान में है। तो कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश जेपी जो सांसद हैं उनका लड़का है विकास सहारन, वो भी समय चुनाव में मैदान में उतरा हुआ है और भी जो आज़ाद प्रत्याशी हैं वो उतर चुके हैं मैदान में। और गाँव जाखोली का सामने सरकारी प्राइमरी स्कूल है और वो माध्यमिक स्कूल है और प्राइमरी स्कूल के सामने ही हम पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग बैठे हैं इनसे बातचीत करने, पूछने की इस बार कलायत विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है, लोग किसे अपना अगला विधायक चुनने जा रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यावन डांडा है जी। तो डांडा साहब, क्या लगता है आपकी बार मैदान में कौन बाजी मारने वाला है? बादाम में यहाँ पार्टी बाजी मारने वाले जी। लोग चाहते हैं ईमानदार सरकार जी। अच्छा। और देखो जी, कल को तो मेरे ख्याल में ये जो मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा देने वाले हैं। हेलो। हाँ। आम पार्टी के जो केजरीवाल है ना, अभी कुछ दिन पहले ही मतलब जेल से बाहर आए हैं। एक ईमानदार नेता है। तो ये दूसरी पार्टी वाले कहने लगे भाई मतलब इनको इस्तीफा देना चाहिए भाई, जब ईमानदार नेता हो। तो उन्होंने पब्लिक के हालात देखकर पब्लिक से एक बोल दिया रिजाइन देने के लिए, भाई जब मैं अच्छा नेता हूँ ना तो मेरे को वोट दे दियो, मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा देने वाला हूँ। यदि हमें आपको अच्छी सरकार लगे तो हमारे को वोट देना, और यदि हमें गंदे हैं तो हमारे को वोट देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो विपक्ष ने इन्होंने इस्तीफा मांगा था वे विपक्ष के कहने से नहीं है, वे पब्लिक के कहने से इस्तीफा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आम पार्टी जो मतलब अपना मुद्दा लेकर आई है ना, 5 गारंटी लेकर आई है। 5 गारंटी पर ये मतलब लोगों से वोटों की रिक्वेस्ट है। ये 5 वोट हैं जो मतलब जो गारंटी 5 हैं, ये आम पब्लिक के लिए हैं, गरीब है, अमीर है, ये सभी के लिए, छोटा बड़ा किसी के लिए नहीं है। और जो आजकल ये नेता ना, जो मतलब जो भी नेता हैं, किसी की जैसे बहू बेटियां हैं, कोई लड़की है जिसका बारे में छोटा बड़ा कुछ बोल देते हैं, ये बखड़ा गए हैं। उनको पता नहीं है आगे चुनाव आने वाला है। अपने आप को सोचते हैं लोगों से वोट छीनना है। लोगों से वोट नहीं छीनना, वोट लोग देते हैं काम के लिए और लोग चाहते हैं अच्छी सरकार, ईमानदारी चाहते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े वादे करने की बजाय यदि टाइम का ही काम करे ना तो अच्छा रहेगा। और किसी को अच्छा बुरा बोलने से कोई मतलब बड़ा नेता नहीं होता। आम नेता जो होता है ना तो 36 जात को साथ में लेकर चलता है और उसमें गरीब अमीर कोई उसके सामने नहीं होता, वो सभी के समान समझता है। हमारी जो मतलब आम पार्टी का नेता है ना, इस टाइम से यहाँ से अनुराग डांडा जो कलायत हल्का से चुने जाएंगे और हम देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को जी। प्रत्याशी और भी हैं अनुराग डांडा के अलावा? कमलेश डांडा भी? हाँ, कमलेश डांडा जी। मैं कुछ दिन पहले मतलब 5 साल पहले मतलब उसमें था, मतलब कमलेश डांडा का ही पार्टी में था जो बीजेपी की पार्टी थी। मैं उसी गांव से हूँ। मैंने उनसे कोई काम की रिक्वेस्ट नहीं करी है। उन्होंने एक काम ही मैंने बोला था, जो हमारे घरवाली है ना उसको हैंडीकैप था 50%। मैंने उनको बोला था 60% कीजिए आप, यदि है तो। जब उन्होंने एक्सरा करवाया तो उसका मतलब जो हड्डी 2 हड्डी है ना उसका 2 अंगल का फैसला है, उसमें बीच में मांस भरा हुआ है। हमारा 50 का मतलब 30 कर दिया, जबकि 60 नहीं किया गया। फिर हम 10 दिन के बाद गए, उन्होंने बुलाया हमारे को, आज दोबारा आ जाना, हम बोलेंगे। तो हमने 15 दिन के बाद गए तो बोलता है आप कौन से गाँव से हो, जबकि हमारा गाँव खेड़ी संदल है। अभी मैं जाखोली से कुछ दिन से रह रहा हूँ। तब हमने किसी से कोई नौकरी की रिक्वेस्ट नहीं करी है। हमने सिर्फ यही किया था भाई हमारा ये हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। यदि हमारा 50% तो 50 ही रहना था, 30 क्यों हो गया? जब वो कमलेश डांडा कहती है भाई हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, तो 50 का 30 कैसे हो गया? वो 60 क्यों नहीं हुआ? अब फिर गाँव के ही आदमी को बोलता है कोई आप कौन से गाँव से हैं, और 10 दिन पहले हमारे पास ही मतलब वोट मांगती थी। मेरा तो जन्म वहाँ डांडा खेड़ी में हुआ है, खेड़ी सिंबल में, और उन्हें मेरे को नकार दिया। और भी जो बुजुर्ग हैं यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं, बातचीत करेंगे इनसे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी अपना? मैं जोगीराम मलिक गांव जाखोली से ही हूँ। अच्छा। तो आज जिस प्रकार से पूरा हरियाणा, ये बल्कि JNK में भी जो चुनावी बिगल बज चुका है, और इस चुनाव से पहले हमारे बीजेपी की सरकार थी हरियाणा में। बीजेपी की सरकार आने का मुख्य कारण ये था कि केजरीवाल जी ने अपने प्रधानमंत्री जियों ने जो झूठ बोलकर जनता गुमराह करी और जनता में
मोदी जी ने जो कहा कि हम 15-15 लाख खाता में देंगे, इसके बाद ये कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, और उसके बाद सड़कों के, मकानों के और MSP के जो वादे करे वो सारे गुमराह झूठे वादे निकले। केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार जो आई है, इन्होंने जो वादे किए, दिल्ली का वादा है कि ये वादे हैं, चाहे पंजाब के वादे हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता दिल्ली और पंजाब के बीच में है और सभी को अच्छी तरह जानती है और आना जाना भी सभी जगह है। जिस प्रकार से मोदी ने जो वादे करे थे, उन वादों के सारा मोदी ने काम उल्ट किया और उल्टा काम कोई नहीं किया। कलायत का क्या रहता है? कलायत का क्या जो रहता है? कलियात में है, कलियात में जनता ने देख लिया है कि जो अपनी कमलेश जी है, पहले हमारे मंत्री भी रही है, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। खट्टर की नुमाइंदगी में बल्कि काम बिल्कुल जीरो हुआ। सिर्फ लोग दाने दाने तक ही निश्चित रहे, कोई वादा पूरा नहीं किया गया। कोई उल्टा जब भी कोई पंचायत, पूरी पंचायत, गांव का सरपंच या पंचायत लेकर चंडीगढ़ जाते हैं कि हमें काम करने के लिए पैसे चाहिए, उसके पैसे के बदले में उनको मिलता था लठ, आसरू गैस के गोले, और वे मिलते थे। जब कर्मचारी जाते जी कुछ हमारा करो, हमें थोड़ा बहुत भत्ता भुत्ता बढ़ाओ, महंगाई बहुत है और महंगाई के कारण कुछ दो, तो उनको बुला लेते। बुलाने के बाद उनको वहीं भी वही हालत होता, चाहे कोई भी है, चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे महिला मंडल है, चाहे अपने पंचायतें हैं, कोई भी बगैर डंडे मार लठ खाएँ और उससे नहीं आई। आज पूरी जनता का, हरियाणा की जनता का, कि बल्कि पाई आपने जो कलियात हल्का है, पूरा दिल उतर चुका है बीजेपी से। और जो आम आदमी की पार्टी की नीति है, उनको पसंद करने का कारण ये है कि जो बिजली के बिल है उनको लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आज बिजली का बिल, यदि आपके दो पंखे हैं और एक बल्ब जल रहा है, तो कम से कम भी 9-9.5 हज़ार बिल आएगा ही। यदि एक कूलर चलता है तो 12,000 और 16,000 के बीच में बिल आएगा। यदि पंखे 2-3 हैं तो 21,000 तक बिल आना गांव में। महंगाई से परेशान है। दूसरा, रोज़गार नहीं दिया। गांव के बच्चे अपनी ज़मीन बेच आज विदेशों में जान लग रहे हैं। अपनी ज़मीन जो एक गहना होता है ज़मींदार का, गांव के आदमियों का जो गहना होता है, आज उसको बेच कर विदेशों में जा रहे हैं। वहाँ बच्चे किस प्रकार से रह रहे हैं, भूखे रह रहे, तिशाई रह रहे, वो कोई नहीं है। चलो और उनसे भी बात करें। हाँ, तो एक नहीं, छोटा कर दे। तो उसके बाद जिस प्रकार से आपने इलेक्शन है और यहाँ अपना कलियात हल्का में इलेक्शन है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट लोगों ने लगा वो आम आदमी पार्टी का अनुराग ढांडा है, जो कोई फालतू वादे नहीं करता। जो वादे केजरीवाल जी ने करे हैं, उन्हीं वादों को पूरे करने की गारंटी देता है। और इस टाइम सबसे ज़्यादा जोर कलियात हल्का में अनुराग ढांडा जिया गया है। बाकी मैं बीजेपी तीसरा नंबर पर, कांग्रेस दूसरा तीसरा पे जारी है। तो यहाँ से लोग चुनने के लिए अनुराग ढांडा को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। धन्यवाद। तो फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं गांव जखोली में, और से भी बात करते हैं जी। अच्छा, इनसे क्या नाम है? मेरा नाम बलबीर सिंह है। बलबीर जी, क्या लगता है आपको कलायत का क्या रहने वाला है? कलायत में कलायत में तो देखो आप ही आप, बाकी सब साफ, बाकी सब साफ है। सब साफ है, बिल्कुल आप रहने वाली है, आप ही है बस। अच्छा, बाकी सब साफ है, क्योंकि इसका कारण है, ये 3 घरों में बट के रह गया कलायत। एक रामपाल माजरागर फैमिली, एक कमलेश डांडा फैमिली, उसको 2 बार बनाया। रामपाल को भी इसी तरीके, एक जेपी फैमिली, उसको भी उसके पिताजी को बना, और अब ये खड़ा हो गया। तो ये 3 फैमिलियों में कलायत 30 साल हो गए, 2 बार मौका दे लिया। तो इन्होंने अपने वादे अपने समय में पूरे नहीं किए। गांव में कलायत के हर गांव में पानी न तो आने की सुविधा है पीने की, और पानी जो अंदर है ना तालाबों का, उनको बाहर की निकासी का कोई सुविधा नहीं है। तो फिलहाल इस समय गांव जखोली में हैं, दुकानदारों से भी बात कर लेते हैं क्या माहौल रहने वाला है। मेडिकल की दुकान है, और जो बाहर के विचार तो आपने सुन लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं ये अंदर भी देख लेते हैं अभी क्या माहौल है। इस भाई की भी जान लेते हैं, युवा है। क्या नाम है भाई अपना? राकेश है जी अपना नाम। राकेश जी, क्या लग रहा है चुनाव को लेके?
इसके बारे में यार मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। काम कुम कराए हो लगता भी युवाओं को लेकर। नहीं, मैं राजनीति से दूर ही रहा हूँ भाई, अपना काम से ही थोड़ा फील्ड से ही वो रखा है अभी तक। वैसे मन क्या चाह रहा है अभी, किस कौन सी सरकार आनी चाहिए? मन तो वही देख, मेरे पास में ऑफिस है तो वही सोच रहे हैं भाई, कुछ काम किया होगा तो यही आने चाहिए। हाँ, डांडा साहब। तो फिलहाल आप देख रहे हैं तो गांव जखोली का सर्वे आपने देखा भाई, तो राजनीति का थोड़ा इतना मतलब वो साइड ही रहे, राजनीति से इतना ध्यान नहीं किया कभी आज तक। तो फिलहाल इस समय कलायत विधानसभा के गांव जाखोली में हैं और लोगों की राय आपने सुनी। और भी गांव का सर्वे हम आपको दिखाने वाले हैं, तो खबर के साथ बनी रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।